हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजन होती है कैंडिडेट्स को। और आजकल सऊदीया जो कौंसल है उसने स्पेशली पाकिस्तानी और इंडिया के लिए बहुत ही सख्ती कर रखी है। उसके रीज़न क्या है कि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एक्सपीरियंस लेटर बनाते हैं, जिसके बेस पे वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आती है। और वहाँ पे सऊदी कौंसल ने सख्ती से मना किया हुआ है, अगर कोई भी इस तरह के आपको नेगेटिव हो, अगर ज़रा सा भी शक हो तो उसको अच्छे से वेरीफाई करें। डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट सख्ती से इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको जो भी वेरिफिकेशन होती है सऊदी कौंसल को उसको सख्ती से वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन कैसी होती है, इसमें 2 टाइप वेरिफिकेशन होती हैं। एक होती है रिटन वेरिफिकेशन और एक होती है वर्बल वेरिफिकेशन। तो आज मेरी वीडियो वर्बल और रिटन वेरिफिकेशन के बेस पे है, जो डेटा फ्लो करता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली वीडियो देख रहे हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों की जानिब से कि हाँ, मेरे जो व्यूवर है वो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी चाहिए। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यह है कि सऊदी कौंसल ने बहुत सख्ती कर रखी है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन के हवाले से। और डेटा फ्लो वेरिफिकेशन को सख्ती से कहा है कि आप जो भी वेरिफिकेशन होती है उसको अच्छे से वेरीफाई करें। तो इसमें क्या होता है, जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी है या कतर के लिए है या ओमान के लिए है या अबू धाबी के लिए है या शारजा के लिए है या इवन कि कुवैत के लिए है, ये जितनी भी डेटा फ्लो ग्रुप है वहां पे क्या होता है कि वहां पे वर्बल वेरिफिकेशन भी होती है। वर्बल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि वहां पे क्या हो जाता है, ईमेल चला जाता है और वो उसको क्या करते हैं, फिल करके वापस भेज देते हैं। तो वर्बल वेरिफिकेशन होता है। रिटन वेरिफिकेशन यह है कि स्पेशली वहां पे क्या जाता है, एक लेटर चला जाता है जिसको आपका हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, फिल करते हैं, वहां पे स्टैंप लगाते हैं और वापस वो आपको भेजते हैं। और तभी कंफर्म होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टिव वेरिफिकेशन है। तो सऊदी कौंसल जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी से या किसी और अथॉरिटी से अगर कोई जो आपकी वर्बल वेरिफिकेशन हुई है, कोई ईमेल के थ्रू हुई है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सख्ती से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो वेरिफिकेशन है वो रिटर्न होना चाहिए। तो रिटर्न का ये है कि सऊदी कौंसल ने कहा है कि जितने भी वेरिफिकेशन होती है, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, चाहे एक्सपीरियंस का हो, एजुकेशन का हो या आपका जो गुड स्टैंडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी चीज़ का भी हो, उसका जो वेरिफिकेशन है वो हमेशा आपका रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न में यह है कि आपके जो फैसिलिटी है वहाँ पे हॉस्पिटल में या आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या फैकल्टी में या नर्सिंग बोर्ड में, वहां पे एक लेटर जाएगा। उस लेटर को वहां बोर्ड वाले वो फिल करेंगे कि हाँ, ये डिग्री या ये एक्सपीरियंस लेटर है हॉस्पिटल से कि हमने दी है और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो उसको वेरीफाई करके अच्छे से स्टैंप लगा के सारी चीजें फिर वापस वो क्या भेजेंगे, वो डेटा फ्लो ग्रुप को सेम एड्रेस पे भेजेंगे। तो इसको कहते हैं आपका रिटर्न वेरिफिकेशन। वर्बल वेरिफिकेशन जो होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आके हॉस्पिटल में एक ईमेल चला जाता है कि ये फ्ला कैंडिडेट है, इसको जो एक्सपीरियंस लेटर है ये आप लोगों ने दिया है, इसको फिल करके एक लिंक आता है, लिंक को ओपन करते हो, वहां पे सारी डिटेल आपने अपने कैंडिडेट की फिल करनी होती है एंड देन आपने रिटर्न उनको सबमिट करना होता है। तो ये क्या हो गया, वर्बल वेरिफिकेशन हो गया, जिससे वो क्या होता है, वो मान नहीं रहे, क्योंकि वहां पे जो कंप्यूटर पे बैठा शख्स है वो कौन है, हो सकता है वो खुद ही कैंडिडेट हो। तो इसलिए इस चीज को वो सख्ती से नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, रिटर्न वेरिफिकेशन करनी है, जिससे अगर आप बीएचए का डेटा फ्लो या किसी और अथॉरिटी का डेटा फ्लो जो कि ऑलरेडी वर्बल वेरिफिकेशन में हुआ होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी एडिशनल पेमेंट अगर आप डेटा फ्लो ट्रांसफर करते हो, मेरे साथ बहुत ज्यादा केसेस नहीं हुआ है, 5 से 6 केसेस रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, जिसे मैं डीएचए का जो डेटा फ्लो है वो ट्रांसफर करता हूं सऊदीया के लिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, वर्बल वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड होते हैं वो कहते हैं कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इवन कि ये डेटा फ्लो ने वेरीफाइड किए हैं, दोबारा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सऊदी कौंसल कहता है कि आप हमें रिटर्न वेरिफिकेशन दो, दोबारा इसको वेरीफाई करो और दोबारा लेटर भेजो वहां पे। अगर वो वेरिफिकेशन दोबारा कंप्लीट आती है तो तभी इसको डॉक्यूमेंट को माना जाएगा कि ये जेन्युइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने फेक एक्सपीरियंस लेटर या फेक डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं, जिससे आपको ये नेगेटिव रिपोर्ट का जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने अपने लिए मुसीबत जो है ना वो बना ली है और मिनिमम 2 साल के लिए आप बैन हो जाते हो।
तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा जेन्युइन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाएं। और अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है, हम प्रोफेशनल है अपने काम में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट A to Z प्रोफेशनली सारा प्रोसेस करके देंगे। और पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है, सारी एक साथ नहीं करनी होती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे से प्रोसेस करवा सकते हैं। हम आपको बच्चों की तरह गाइड करेंगे। और अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो उसमें भी आप हमारे साथ हेल्प ले सकते हैं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आपका पास आउट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।